स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज पे। आज की बात करेंगे हम अब किया सेल्टॉस की। पिछली वीडियो डाले हुए मुझे लगभग 10 महीने हो चुके हैं। गाड़ी लगभग 13,500 किलोमीटर चल चुकी है। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। तो दिस वीडियो इज अबाउट 5 गुड थिंग्स अबाउट दिस कार एंड 5 बैड थिंग्स अबाउट दिस कार। बट बिफोर दैट I think our subscriber count is pretty low, despite of reasonably good amount of views on some of the videos. So please do help us by subscribing if you see the channel. I promise to bring you very good reviews, and let's start the review now. So this car has amazing good things about it, but वो हम बाद में बात करेंगे. Let's first see कि इस गाड़ी में खामियां क्या हैं. बहुत कम है, नीट पिकिंग करूंगा मैं, बट स्टिल these are the 5 things that I've observed till now. The very first thing, ये Apple CarPlay दिख रहा है आपको, ये वायर्ड है, एंड जब भी मैं ये लगाता हूँ, ये क्लटरिंग तो है ही बहुत ज्यादा इसमें। आप गियर इधर उधर करना चाहो तो ये फंसता है, एंड इट लुक्स वेरी क्लमजी इन एन अदरवाइज एन एक्सट्रीमली अप क्लास इंटीरियर। तो वो एक बहुत मेजर इशू लगता है मुझे इस गाड़ी का, जो कि इनको सॉल्व करना चाहिए। वो बहुत बड़ा एक इशू है भी नहीं। आप एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी दे सकते हो विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, तो वो एक कमी है। अब दूसरी कमी की तरफ आते हैं। दूसरी कमी है इसकी जो IVT है। हालांकि IVT CVT है बेसिकली, उसको किया और Hyundai ग्रुप IVT बोलते हैं। उसकी ट्यूनिंग इस हिसाब से की जाती है कि फ्यूल इफिशियंसी ज्यादा निकले। तो कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन होता है, तो ये कोई गियर ऐसा नहीं होता कि 7 गियर है या 8 गियर है। मतलब टेक्निकली अगर आप बोले तो 2 ही गियर होता है या फिर इन्फिनिट गियर्स होते हैं। बेसिकली वो रेव मैचिंग ही कर रहा होता है। तो ये जो ट्यूनिंग होती है, ये इट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी निकाल सके। तो स्पेशली इंक्लाइंस पे और स्लो स्पीड्स में अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस है इस गियर बॉक्स का और इस इंजन का जो कॉम्बिनेशन है। वो सीडेट ड्राइविंग के लिए तो ठीक है, बट इफ यू वांट इंस्टेंट पावर तो कहीं ना कहीं ये आपको कमी फील कराएगा। जब आप बहुत स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, तो एकदम स्टैंड स्टिल से आगे निकलने में इसको थोड़ी सी झिझक होती है। इस चक्कर में क्या होता है, अगल बगल के लोग आपको क्रॉस करने लगेंगे बिकॉज दे आर ड्राइविंग रिलेटिवली फास्टर कार्स। तो it creates a lot of havoc inside your brain because everybody is crisscrossing you. So ये दूसरी कमी है इस गाड़ी की। और जो इसकी तीसरी सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है, जो कि मुझे इस पूरे गाड़ी के सेटअप में सबसे बड़ी कमी लगती है, वो इसकी फ्यूल इकोनॉमी। ये गाड़ी आपको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, जो मेट्रो सिटीज की जो ऑफिस आवर्स की ट्रैफिक होती है, उसमें 8 इज लाइक मैक्सिमम अगर आप निकाल पाओगे तो 8 का एवरेज निकाल पाओगे। मेरे पास इससे पहले होंडा सिटी थी, एग्जैक्ट सेम डिस्प्लेसमेंट था इंजन का, 1500 सीसी की इंजन थी, नेचुरली एस्पिरेटेड थी। हालांकि वो मैनुअल में थी, बट होंडा की मैनुअल यू ड्राइव इट विद एंथुसियाज्म। ये जो CVT है, ये बड़ी उस हिसाब से ट्यून की गई है कि इसको बड़ा आप आराम से और तमीज से ड्राइव कर सको। इसकी ट्यूनिंग बड़ी फ्यूल इकोनॉमी को दिमाग में रख के की गई है, फिर भी ये आपको फ्यूल इकोनॉमी निकाल के नहीं दे रही है। होंडा सिटी मुझे लगता है बहुत आराम से, मैं शहरों में स्टॉप गो ट्रैफिक में भी बहुत आराम से 12-13 का एवरेज निकाल लेता था। 12-13 का एवरेज इस गाड़ी में निकालना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 12-13 और 14 का एवरेज आप हाईवे पे निकाल पाओगे। लेट मी टेल यू, जो फ्यूल इकोनॉमी होंडा सिटी आपको नॉर्मली निकाल के देती थी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, वो ये हाईवे पे निकाल के दे पाएगी। नाउ दैट्स अ बिग कंसर्न इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली। तो दैट इज वन एरिया जहां पे मुझे लगता है ये वर्क कर सकते हैं। चौथी जो इसकी कमी है, वो कुछ लोगों के लिए कमी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो एक अच्छी चीज है, बट मैं उसको कमी में इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि उसका जो काउंटर बेनिफिट होता है, जैसे कि इस गाड़ी के सस्पेंशन मुझे बड़े स्टिफ लगते हैं। सबको पता है कि सेल्टॉस के सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ है। इस गाड़ी के सस्पेंशन स्टिफ तो हैं, पर वो ट्रांसलेट नहीं होता एब्सोल्यूट फ्लैट कॉर्नरिंग में। तो गाड़ी टेल भी उधर भागती है जब आप मोड़ो गाड़ी को। तो ऐसा नहीं है कि स्टिफ कर दिया है सस्पेंशन तो अब ये गाड़ी इतनी परफेक्ट तरीके से ड्राइव करती है कि फ्लैट कॉर्नरिंग है इसका।
दैट इज समथिंग आई थिंक दे कैन वर्क अपॉन। वो एक और चीज है जो जिसपे ये काम कर सकते हैं। और जो पांचवी सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे, मैं इस सेगमेंट की सारी गाड़ी रिव्यू कर चुका हूँ। नेचुरली एस्पिरेटेड की जहां तक बात आएगी तो ये अच्छे तरीके से कुछ किया गया है इसमें, लेकिन अगर आप इसको सामने से देखोगे तो मिनी रेंज रोवर जैसी दिखती है, बिकॉज उसका जो बुश फ्रंट है और जो ग्रिल जिस तरीके से पैटर्न्स दिए गए हैं। लेकिन जब आप पीछे देखोगे, साइड से भी बहुत प्यारी दिखती है, लेकिन जब आप पीछे से इस गाड़ी को देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि सडनली जो, बिकॉज उनको सब 5 मीटर गाड़ी बनानी थी और दे वर डिजाइनिंग एंड सडनली दे रन आउट ऑफ स्पेस, तो ऐसे लगता है कट कर दिया एकदम बीच में। तो इसका जो रियर का जो व्यू पॉइंट है, जो रियर से जैसी ये दिखती है, आई थिंक दैट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट इन द कमिंग अपडेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट कैन आई से, दिस इज एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ कार। और सेफ्टी रेटिंग्स तो है ही, बट इस प्राइस पॉइंट में आई वुडंट से कि, ऑलरेडी मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट में किया और Hyundai बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर आप सेफ्टी रेटिंग मांगते हो कि हमें सेफ्टी रेटिंग भी चाहिए, तो बी रेडी टू एटलीस्ट पे 30 lakhs फॉर द काइंड ऑफ कार दिस इज, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। सो कहना कि सेफ्टी रेटिंग इसकी और इंक्रीज करो, वो फिर सब्जेक्टिव हो जाएगा कि पैसे आप उतने देने के लिए रेडी होगी नहीं, बिकॉज फॉर द प्राइस इट्स ऑलरेडी अ लॉट ऑफ कार, दिस इज अ लॉट ऑफ कार फॉर द प्राइस दे आर चार्जिंग। अब बात करेंगे हम इसमें 5 सबसे अच्छी चीजें क्या है। तो जो इसकी सबसे स्टैंड आउट चीज है वो है इसके इंजन की रिफाइनमेंट। आई हैव नॉट ड्रिवन एन इंजन जो इतना रिफाइंड है, मतलब आवाज ही नहीं है इस इंजन में। होंडा सिटी से मैं जनरली कंपेयर करूंगा बिकॉज मेरे पास पहले वही थी। वो अपने आप में रिनाउंड है रिफाइनमेंट के लिए कि आप कितने भी टाइम तक उसको चला सकते हो। एंड दिस हैज लाइक ब्लोन माई माइंड कि इतना रिफाइंड इंजन भी हो सकता है कोई। इट जस्ट, आप कोल्ड स्टार्ट भी करोगे, इस गाड़ी के इंजन में साउंड है ही नहीं, इतना रिफाइंड है, विच फर्दर टेल्स मी कि फ्रिक्शन कम है, विच फर्दर मीन्स कि इसकी नेचुरल लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा होगी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। तो रिफाइनमेंट इशू इसकी जबरदस्त है। दूसरी जो इसकी सबसे खास बात है, जो कि आपको वीडियो में अभी दिख भी रहा होगा, इसका इंटीरियर इज वेरी ऑप्युलेंट, लेट मी टेल यू। मतलब मैं बहुत बारी जब मर्सिडीज या BMW रिव्यू कर रहा होता हूँ और उनकी रिव्यू करने के बाद जब मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी कम दाम की गाड़ी में बैठा हूँ। आई थिंक दैट गोज अ लॉट कि कितना जबरदस्त अप मार्केट फील है इस गाड़ी में। और मैं बस लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ कि आपने 1-2 इंटीरियर में स्क्रीन दे दी तो अब हो गया अप क्लास इंटीरियर। एवरीथिंग, द टच एंड फिनिश, जो प्लास्टिक मटेरियल्स यूज किए गए, जो फिट एंड फिनिश है, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। इट बैफल्स माई माइंड कि वो इतने कम पैसों में कैसे करते हैं किया और Hyundai वाले, बट दैट्स व्हाट इट इज। इसके फिट एंड फिनिश, इसके मटेरियल यूज, दे आर इम्पेकेबल एंड आई लव इट। तो ये हो गई इसकी दूसरी खासियत। तो अब मैं तीसरी आपको इसकी अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, वो है इसके पैडल शिफ्टर्स। तो लेफ्ट हैंड में जो है इससे आप गियर कम कर सकते हो, राइट हैंड में जो है इसे आप गियर बढ़ा सकते हो। तो व्हाट हैपेंस इज कि इसका जो IVT की ट्यूनिंग है बहुत रिफाइंड है, बहुत ज्यादा पावर सर्ज नहीं है इसमें, लोअर एंड में स्पेशली, बट रिफाइनमेंट इज एब्सोल्यूट टॉप नॉच। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको कभी भी फील नहीं होगी झटके से गाड़ी उठ रही है या देयर इज अ जर्क, या आपको पता चल रहा है कि कब गियर चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इतनी रिफाइंड और इतनी स्मूथ तरीके से इसको ट्यून किया गया है। लेकिन एज आई सेड कि लोअर स्पीड पे थोड़ा सा कभी कभी यू टेंड टू फील कि अरे यार थोड़ा सा क्विकली आई वांटेड टू गेट ऑफ द लाइन। उसके लिए आप क्या कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं। अभी आई डोंट नो इफ यू कैन सी, यहाँ पे D बना हुआ है, D का साइन बना हुआ है, मतलब ये ऑटोमेटिकली अपने आप को डिसाइड कर रही है कि किस गियर में इसको रहना है। ऑलराइट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इफ आई वांट टू क्विकली ओवरटेक समथिंग या समबडी, तो आई विल क्विकली गो 2 गियर्स डाउन एंड द कार विल लिटरली फ्लाई। ये दबाया मैंने एंड यू सी वी आर नाउ मूविंग। तो इसका जो पेडल शिफ्टर है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो आप वो यूज कर सकते हैं अगर आपको ट्रैफिक में क्विकली मूव करना है, ओवरटेक करना है। दैट्स अ ब्यूटीफुल टच इन माय ओपिनियन, बट यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, दैट्स फॉर श्योर। अब इसके
चौथी खासियत के बारे में बात करते हैं। आप ये टच स्क्रीन देख रहे हो, लुक्स में बहुत प्यारी लग रही होंगी आपको। ये पूरा कनेक्टेड वाली फील आती है कि पूरा कनेक्टेड। हालांकि ये अलग अलग है, 10.25 के 2 स्क्रीन है, बट ये फीलिंग ऐसी आएगी आपको। ये थोड़ा कर्व जैसा डिस्प्ले दिया हुआ है, यू विल फील लाइक कि ये पूरा कनेक्टेड है, पूरा मर्सिडीज वाली फीलिंग देती है। जो मर्सिडीज के थोड़े पहले वाले यूआई थे, अभी तो उनका फ्लैट आ रहा है, बट जो पहले मर्सिडीज में आता था वो एग्जैक्टली इसी टाइप का इंटरफेस था। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट फील्स। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द लुक्स, जो इसका ऑपरेटिंग स्मूथनेस भी है, दिस इज टॉप नॉच। लिटरली लेट मी टेल यू दिस, यू वुड नॉट फील कि BMW भी इससे अच्छा दे रहा है या मर्सिडीज इससे अच्छा दे रहा है। आई एम श्योर थोड़ा बहुत अच्छा होगा, पर नॉर्मल इंसान को नहीं पता चलेगा कि इससे बहुत ज्यादा, until unless you are somebody who pays a lot of attention to detail, आपको नहीं पता चल पाएगा कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है किसी लग्जरी गाड़ी के इंटरफेस में और इसमें। इतना स्मूथ फंक्शनिंग है, आज तक कभी लैग नहीं हुआ। मैं XUV 700 चलाई थी और 3 घंटे में रिव्यू कर रहा था उस गाड़ी को, और उस 3 घंटे में कम से कम 10 बार उसका स्क्रीन मैल फंक्शन कर रहा था। 2 साल में 1 सेकंड के लिए भी इसका स्क्रीन मैल फंक्शन नहीं हुआ है, कोई भी इशू नहीं आई है, विच गोज अ लॉट टू से कि किया ने अटेंशन टू डिटेल को कितना इंपॉर्टेंस दिया है, एंड हैट्स ऑफ टू देम फॉर दिस। जो 5वीं चीज है इसकी, वो है कि छोटे छोटे टचेस दिए गए हैं जो आपको बहुत लग्जरी फील देते हैं। जो जैसे कि आपने पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि ऑटोमोबाइल्स आर एन इमोशनल बाय। तो जो इमोशंस को केटर करते हैं ना, वो वाले कुछ कुछ फीचर्स दिए हुए इसमें। जैसे कि इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये नॉर्मल मोड में चल रही है। इसमें 3 मोड दिए हुए हैं। तो जैसे मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल दिए तो ये सारे रेड हो जाते हैं। मैंने इसको हटा रखा है अपने सेटिंग से, पर अगर आप सेटिंग नॉर्मलाइज करोगे तो स्पोर्ट्स मोड में एवरीथिंग विल टर्न रेड। ऑलराइट, तो स्पोर्ट्स मोड में नेचुरली अब हायर रेव पे गाड़ी चली गई है। तो अगर आपको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में क्विकली ओवरटेक करना है या स्पीड से चलाते हो आप, या यू वांट टू हैव फन इन द हिल्स, तो आप स्पोर्ट्स मोड में डाल सकते हो गाड़ी को। हायर रेव्स पे गाड़ी रखेगी, फ्यूल इकोनॉमी थोड़ा कम होगा, बट यू विल हैव मोर पावर इन योर रिजर्व। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप फिर इको मोड में भी डाल सकते हो, मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी के लिए शहरों में आप इको मोड में चला सकते हो। दूसरी इसकी बहुत अच्छी चीज है कि इसी बटन से अगर आप दोबारा इसको प्रेस करोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल आप इसमें यूज कर सकते हो। आई डोंट नो उसका रियल लाइफ कोई रेंज रोवर जितना टैक्टिकल एबिलिटी है कि नहीं, बट एटलीस्ट फील गुड फैक्टर तो है। तो वो ट्रैक्शन में आपको ये देंगे, स्नो देता है, मड देता है, सैंड देता है, तो डिफरेंट ट्रैक्शन कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं इसमें, विच इन माय ओपिनियन इज अ ग्रेट टच। एज आई सेड, इमोशनल बाय होता है, और ये इस टाइप के टचेस हैं जो आपको बहुत ही ऑपुलेंट फील कराते हैं कि यू ओन अ वेरी रिच कार। वो तो आपको ये गाड़ी फील कराने वाली है कि यू ओन समथिंग लग्जरी, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये इसकी 5वीं सबसे खूबसूरत चीज है कि आपको ये ना, एवरी डे यू सिट इन द कार, यू डोंट फील कि आपने ओवर स्पेंड किया है। आपको लगता है कि शायद किया शुड हैव चार्ज्ड और कुड हैव चार्ज्ड मोर फॉर दिस कार। ये हमेशा आपको फीलिंग देगी। That's not a small thing to say, let me tell you, because most of the times when we buy things, बाद में हमको लगता है यार, was it worth it? With this car, for the amount of money you pay, every time you will feel कि yes, it was worth it, and in fact, Kia could have actually charged a bit more for it, and people would have paid for it. That's the kind of car this is, and that's all from my side. Please support the channel. Please subscribe to the channel, and I promise to bring great reviews with a lot of knowledge and a lot of nerdy details about the cars. Until then, take care. Thank you so much and have fun.